हेलो। प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने उस ऑफिशियल पे। और देखिए, एक बहुत ही शानदार सा करंट का टॉपिक है, इसका नाम है पद्म अवार्ड्स। आपको पता होगा कि हर साल हमारी सरकार के द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं जिसे हम लोग पद्म अवार्ड कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है उसे हम लोग भारत रत्न कहते हैं, बट 2026 में किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। लेकिन पद्म अवार्ड्स दिए गए जिसे आप लोग पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के नाम से जानते हैं। भारत के नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो फटाफट से जल्दी से एक छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हम करने जा रहे हैं आपके सामने 2000 कि हमारे 2026 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, क्या क्या मिला, कैसे हुआ है। क्लियर है? जितने इंपॉर्टेंट बातें होंगी बस वही बात हम लोग करेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा बात करने की लोग आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये ध्यान रखिए। देखिए, कहा आपके सामने के टोटल जो अवार्ड आपके 2026 में दिए गए वो टोटल 100, आपके सामने 31 अवार्ड दिए गए, गलत लिखा है। टोटल 131 अवार्ड आपके सामने दिए गए। और याद रखिएगा पद्म अवार्ड, ठीक है। तो 2026 के अंदर टोटल पद्म अवार्ड 131। अगर पद्म अवार्ड की बात करेंगे, इसको देने का काम जो हमारे देश का प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति के हाथों से अवार्ड लोगों को दिया जाता है। ठीक है। कोई पूछे पद्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई तो याद रखिएगा जो पद्म अवार्ड है इनकी शुरुआत की गई थी आपके सामने 1954, 1954 में। तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1954, 1954 में दिया था। और ये राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अवार्ड देना सरकार ने शुरू कर दिया है। 2026 के अंदर टोटल 131 लोगों को अवार्ड दिया गया, जिसमें अगर बात करेंगे पद्म विभूषण की तो 5 लोगों को दिया गया। अगर पद्म भूषण की बात करेंगे तो 13 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री की बात करेंगे तो 113 लोगों को दिया गया। क्लियर है? तो 113 लोगों को आपके सामने पद्मश्री दिया गया है, पद्म विभूषण आपके 13 लोगों को, पद्म विभूषण 5 लोगों को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा इस टोटल 131 अवार्ड में से अगर कोई पूछे कितनी महिलाएं थी तो याद रखिएगा टोटल महिलाएं थी आपके सामने 19। इसके बाद जो बचेंगे वो बाकी पुरुष होंगे। इस 131 लोगों में से कोई पूछे कितने लोगों को मरणोपरांत अवार्ड मिला, ये पोस्ट थॉमसली का मतलब होता है आपके सामने मरणोपरांत। ठीक है। याद रखिएगा आपके सामने मरणोपरांत कितने लोगों को मिला पोस्ट थॉमसली, तो 16 लोगों को। 131 में 115 लोग जिंदा थे जिनको अवार्ड मिला, 16 लोग जो मर चुके हैं उनके घर वालों को मिला। और इस 131 में कितने विदेशी लोगों को अवार्ड मिला, तो 6 फॉरेनर हैं जिनको अवार्ड दिया गया। क्लियर है? तो दो तीन बातें दोबारा दोहराते हैं। इस बार टोटल जो अवार्ड दिया गया वो आपके सामने 131 अवार्ड दिया गया है। और इस 131 अवार्ड में आपके सामने पद्म विभूषण 5 अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण आपके 13 अवार्ड दिए गए हैं, और पद्मश्री 113 अवार्ड दिया गया। क्लियर इतनी बात? दूसरा कहा गया कि 131 में कितनी महिलाएं थी, 19 महिलाएं। 131 में कितने मरणोपरांत थे, 16। और 131 में कितने विदेशी थे, टोटल 6। क्लियर है? पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। इसका अनाउंसमेंट प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को होता है, लेकिन यह देने का काम बाद में होता है। ये ध्यान रखिए। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट, कहा गया आपके सामने जो पद्म विभूषण 5 लोग को दिया गया वो 5 लोग कौन कौन है। उसमें सबसे पहले आपके सामने धर्मेंद्र हैं, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा, धर्मेंद्र भाई जो आपके सामने सनी देओल के पिताजी हैं। इनको दिया गया आपके सामने पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा इनको मरणोपरांत दिया गया, इनका डेथ हो चुका था। और इनका संबंध है कला, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। और ये आपके सामने से बिलोंग करते हैं। तो आगे राज्य का नाम लिखा है, बीच में कौन सा फील्ड यह लिखा है, और आगे व्यक्ति का नाम लिखा है। एन राजम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एन राजम बहुत अच्छी एक वायलिन वादक है, इनके बारे में पढ़ाएंगे आगे। ये आपके सामने कला के फील्ड में इनको भी दिया। इनका संबंध आपके सामने उत्तर प्रदेश से। ये बीएचयू यूनिवर्सिटी में आपके सामने प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अच्छा, वीएस अच्युतानंदन की बात करेंगे तो वीएस अच्युतानंदन जो है इनको भी मरणोपरांत दिया गया। इनको दिया गया आपके सामने सामाजिक कार्यों के लिए। इनको दिया गया पब्लिक वेलफेयर यानी सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया, और इनका संबंध केरला से है। अगला बात करेंगे तो केटी थॉमस को दिया गया, कि पब्लिक अफेयर, इनको भी सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। ये जज हुआ करते थे और इनका संबंध जो है केरला से है। पी नारायण को दिया गया जो कि आपके सामने साहित्य और शिक्षा में दिया गया, और इनका संबंध भी आपके सामने केरला से है। याद रखिएगा टोटल पद्म विभूषण 2026 में 5 लोगों को दिया गया। ये 5 लोग कौन कौन है उनका नाम याद रखिएगा। धर्मेंद्र है, राजम है, वी एस अच्युतानंदन है, केटी थॉमस और पी नारायणन। किस फील्ड में दिया गया और किस राज्य से लोग बिलोंग करते हैं। अगर बात करेंगे आपके सामने पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण इस बार 13 लोग को दिया गया, बट उसमें कुछ नाम आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है ये हमने आपके सामने लिखा है। जैसे कि अलका याग्निक एक आपकी सिंगर है, आपको पता होगा, इन्हें आर्ट एंड कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उसके बाद से ममूती आपके सामने, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये भी एक एक्टर हैं, ये भी केरला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से पीयूष पांडे, इनको मणो
दिया गया, इनका संबंध भी कला से है, महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के जो संस्थापक हैं, इनको व्यापार और कॉमर्स यानी इंडस्ट्री, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में इनको दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और विजय अमृतराज का संबंध आपको पता होगा टेनिस से है, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया, जो कि फॉरेनर के तौर पे दिया गया, मतलब इनका मूल निवास जो है वो यूएसए है, इंडिया के बिलोंग करते हैं, इंडिया के रहने वाले थे। याद रखिएगा दोबारा, पद्म भूषण की अगर बात करें, पद्म भूषण 13 लोग को दिया गया। अलका याग्निक जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगी। ममूती आर्ट के क्षेत्र में केरला से बिलोंग करेंगे। और पीयूष पांडे को मरणोपरांत दिया गया, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे। उदय कोटक व्यापार और आपके सामने उद्योग में दिया गया, महाराष्ट्र से। और विजय अमृतराज को खेल में दिया गया, यूएसए से। पद्मश्री की बात करेंगे तो टोटल 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड आपके सामने दिया गया है। बार ये बात ध्यान रखिए, उस 113 लोगों में आप हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, कैप्टन है, उनको दिया गया। खेल के क्षेत्र में पंजाब से बिलोंग करेंगे। रोहित शर्मा जो कि खेल से बिलोंग करेंगे और इनको महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे। सविता पुनिया आपके सामने पता होगा कि जो है एबी स्पोर्ट से बिलोंग करेंगे, इनका संबंध हरियाणा से है। उसके बाद से आपके सामने जो है ममिदला, जो इनका नाम जगदीश कुमार है, एमजे कुमार, ठीक है। तो ममिदला जगदीश कुमार, जिनको साहित्य और शिक्षा में दिया गया, दिल्ली से बिलोंग करेंगे। और आपके सामने प्रसन्नजीत चटर्जी, जिनको कला के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेंगे। तो किसको मिला ये ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, 15 नाम हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ नामों के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे धर्मेंद्र के बारे में याद रखिएगा कि इनको ही के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि ही मैन के नाम से किसको जाना जाता है, धर्मेंद्र को जाना जाता है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है 2012 में, क्लियर है। तो 2012 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। अगला बात करते हैं केटी थॉमस। केटी थॉमस आपके सामने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है उसके जज रह चुके हैं आपके सामने केटी थॉमस। और इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है 2007 में, और 2026 में इन्हें पद्म विभूषण मिल। तो एग्जाम में जब यही सवाल आपके आता है कि केटी थॉमस को पद्म भूषण कब मिला, उसका आंसर 2007 होता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है सर 2007 का पद्म अवार्ड पूछा गया था, नहीं। और 2026 का पद्म विभूषण पूछा गया था। अब इनका नाम उसमें था तो इनके बारे में पुरानी बातें पूछ ली गई थी, क्लियर। एन राजम की बात करेंगे तो ये कहा गया इंडियन वायलिस्ट, इनका संबंध आपके सामने वायलिनिस्ट है, एक वायलिन बजाने वाली महिला है। ध्यान रखिएगा आपके सामने एन राजम का संबंध है वायलिन से। और कहा गया आपके सामने जो है कि सी वॉज द प्रोफेसर ऑफ द म्यूजिक एट बनारस यूनिवर्सिटी, ये बीएचयू के अंदर म्यूजिक की प्रोफेसर रह चुकी हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। यूपी की का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, पूछेगा एन राजम का संबंध किससे है, वायलिन से है। और आपने पढ़ा होगा जब आर्ट कल्चर का सवाल आपके एसएससी के पेपर में आता है तो वहां सीधा सवाल यही आता है कि एन राजम का संबंध किससे है, वायलिन से। अगला आपके सामने आता है वीएस अच्युतानंदन। इनके बारे में कहा गया कि यह जो है केरला के 2006 से 2011 तक 11वें चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और पूरे भारत के अंदर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे थे वो यही 82 ईयर के एज में यह चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने सब एज द 11th चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द केरला 2006 से 2011, बिकमिंग द ओल्डेस्ट पर्सन टू एज्यूम द ऑफिस एट द एज ऑफ 82, क्लियर। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कहा गया कि हाउ मेनी टोटल पर्सनालिटीज वेयर अवार्डेड पद्म अवार्ड इन 2026। 2026 में कुल कितने लोग को अवार्ड मिला, 131 लोग को अवार्ड मिला, ये आपने पढ़ लिया। अगला सवाल पढ़िए, कहा गया कि इन विच फील्ड वेयर द मैक्सिमम पद्म अवार्ड गिवन इन 2026। 2026 के फील्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड जो किस फील्ड में दिया गया, याद रखिएगा कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवार्ड दिया गया भारत के अंदर पद्म अवार्ड, ये बात ध्यान रखेंगे। अलग कहा गया सविता पुनिया आपके सामने जो है इनको भी पद्म अवार्ड दिया गया, इनका संबंध किससे है, खेल से। बच्चा बच्चा जानता है सविता पुनिया का संबंध किससे है, खेल से। अगला क्वेश्चन कहा गया आपके सामने, विच स्टेट रिसीव द मैक्सिमम पद्म अवार्ड इन 2026। 2026 में सबसे ज्यादा पद्म अवार्ड किस राज्य के लोगों को मिला, महाराष्ट्र के लोगों को मिला, बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। जो लोग हमसे नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम पे आप नाम सर्च करके जुड़ जाइए, इंस्टा पे आप नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्लियर। बाकी जो है आज की सेवा ही समाप्त की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए वीडियो को लाइक कर लेंगे, को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक कंटेंट आप नोट्स बना के प्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। पद्म अवार्ड से एक क्वेश्चन आता है, कहीं से एक सवाल आपसे पूछ लेगा और आपका काम चल जाएगा, क्लियर है। चलिए तो थैंक यू, ध्यान रखिएगा।